नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन का नया एपिसोड लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज है 12 अगस्त, श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार है और इसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, जो युवाओं की समस्याओं को समझने, उसका निराकरण करने के उद्देश्य से मनाया जाता है संपूर्ण विश्व में। और इस के माध्यम से यह संदेश भी देने का प्रयास किया जाता है कि सभी देश के युवा उसके कर्णधार होते हैं, भविष्य होते हैं, आधार होते हैं, तो उनको अपने आप को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करके रखना चाहिए और उसको पाने के लिए संपूर्ण ताकत से जुट जाना चाहिए, क्योंकि एक युवा जब तरक्की करता है तो उसके साथ साथ उसका देश भी तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। अभी हमने देखा है पेरिस ओलंपिक में हमारे युवाओं ने मेडल जीते हैं, चाहे वो मनु भाकर हो, नीरज चोपड़ा हो, है ना। तो इन सब ने हमको यह संदेश दिया है कि देखिए, यदि हम अपने लक्ष्य को लेकर अडिग रहते हैं, अनुशासन से अपने आप को अभ्यास करते रहते हैं, तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतरता और अनुशासन, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। और जब आप इसको अपने जीवन में ले आते हैं तो फिर कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है जो आप अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकते। वैसे भी कहते हैं युवा जो होता है वायु का उल्टा होता है। वायु को यदि हम उल्टा पढ़ें तो उसका मतलब होता है युवा, मतलब जो हमारा युवा होता है वो वायु से, ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। और ये उम्र ऐसी होती है कि पूरी दुनिया आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, आप चाहे जो कर सकते हैं, पहाड़ को हिला सकते हैं, आपके यहाँ सब कुछ होता है। केवल आपको अपनी ताकत को समझने की ज़रूरत है। कोई यदि जामवंत आपको नहीं मिल रहा है जो आपको बताए कि आपके अंदर असीम संभावनाएं, असीम शक्तियाँ भरी हुई है, तो आप स्वयं ही अपने जामवंत बने, अपने आप को समझाएं कि मैं भगवान हनुमान जी की तरह सब कुछ करने में सक्षम हूँ, पर्वत को अपने हाथ में उठाने की क्षमता भी रखता हूँ। इसका मतलब यह होता है कि मैं कोई भी कठिन से कठिन काम करने में भी जो है सही हूँ और मैं कर सकता हूँ। बस ये दृढ़ संकल्प आपके भीतर आ जाए तो आप संकल्प से सिद्धि तक पहुँच सकते हैं। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रहे। धन्यवाद।